गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी। आज हम हिंदी में चैप्टर 6 पढ़ेंगे। मेरी बीमारी श्यामा ने ली। लास्ट वीडियो में आपने को मैं एक एक वाक्य के उत्तर दीजिए और सब विस्तार से उत्तर दीजिए कि क्वेश्चन और आंसर एक्सप्लेन किया था, समझाया था। ओके, तो आज हम स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 3 में नीचे दिए गए वाक्यों के भावार्थ समझाइए। नीचे दिए गए वाक्यों का भावार्थ समझाइए। जो इसके भावार्थ है उसको हमें समझाना है और उसके बारे में लिखना भी है कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली। हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है और उनके बारे में हम जान चुके हैं। तो हम इन्हीं चैप्टर को कंटिन्यू चला रहे हैं अभी और आगे बढ़ते हैं। तो हम फर्स्ट बोर्ड पे देखेंगे कि नीचे दिए गए वाक्यों का भावार्थ समझाइए। तो मैं आपको इसका भावार्थ लिख रही हूँ और समझा रही हूँ। आई होप आप नोट में भी लिख लेंगे और ध्यान से सुनेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। बीमारी अमीरों की, क्वेश्चन नंबर है टेक्स्ट बुक में देखेंगे। ये क्वेश्चन 28 पेज में है ना। तो अमीरों की हरम जदगी है। ओके, कॉमन। फिर गरीबों को उसे अपने पीछे, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। ओके, तो इसका हम भावार्थ करेंगे, है ना। बीमारी अमीरों की हरम जदगी है। बीमारी अमीरों की हरम जदगी है। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। तो लेखक क्या बोलते हैं कि बीमारी अमीरों का हरामीपन है। लेखक क्या बोलते हैं? बीमारी अमीरों की पन है। ठीक है, ओके, वे अमीरों में काम न करने का बहाना बना लेते हैं। वे अमीरों में काम न करने का बहाना वे अमीरों का बहाना बना लेते हैं। पैसा होने के कारण उनकी यह कमजोरी चली जाती है। पैसा होने के कारण उनकी यह कमजोरी चल जाती है। उनके पास, अमीरों के पास पैसा होता है ना, तो पैसा होने के कारण, पैसा
होने के कारण उनकी यह कमजोरी चल जाती है। उनकी यह जोड़ी चल जाती है। क्या है? अब मैं आपको एक बार रिपीट करती हूँ। बीमारी अमीरों की हरामीपन है। वे अमीरों में काम न करने का बहाना बना लेते हैं। क्या करते हैं? वे अमीरों में काम न करने का बहाना बना लेते हैं। पैसा होने के कारण उनकी यह कमजोरी चल जाती है। क्या होता है? जिसके पास पैसा रहता है उनकी कोई भी कमजोरी को आगे बढ़ाया जा सकता है और चल जाता है उनके पैसे के बलबूते पर। तो बीमारी अमीरों की हरामजादगी है। गरीबों को उसे अपने पीछे ना लगाना चाहिए। ओके, बीमारी अमीरों की हरामीपन है। वे अमीरों में काम न करने का बहाना बना लेते हैं। पैसा होने के कारण उनकी यह कमजोरी चल जाती है। ओके, उनकी कमजोरी चल जाती। गरीबों को तो रोज मेहनत करके रोज ही कमानी पड़ती है। गरीबों को तो गरीबों को तो रोज मेहनत करके रोजी कमानी पड़ती है। रोज कमानी पड़ती है। वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो उनका गुजारा कैसे चलेगा? वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो गुजारा कैसे चलेगा? तो गुजारा कैसे चलेगा? गुजारा कैसे होगा या चलेगा? ओके, फिर इसीलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए। इसीलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए। गरीबों को बीमार होने से क्या करना चाहिए? बीमार होने से बचना चाहिए। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया? कमजोरी चली जाती। गरीबों को तो रोज मेहनत करके रोजी कमानी पड़ती। वे बीमारी के नाम पर कमा नहीं मेहनत करके बीमारी नहीं। गरीबों को तो रोज मेहनत करके रोजी कमानी पड़ती है। वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो गुजारा कैसे होगा? इसलिए
गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए। आपने पढ़ा होगा कि श्यामा जी वो हरिवंश राय बच्चन थे तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, फिर भी वो अपने आप को क्या लोगों के आगे सामने साबित करना चाहते थे और अंदर से क्या फील करते थे कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, न खांसी न सर्दी न जुकाम, और वो अपना काम प्रॉपर रूटीन के हिसाब से करते थे और ये उनको एहसास नहीं होता था कि मेरी तबीयत खराब है, मैं बीमार हूँ, या किसी को फील होने नहीं देते थे कि मुझे क्या हुआ है। बट उनकी जो पत्नी श्यामा थी वो भाप लेती थी कि इनको ज़रूर कुछ हुआ है। वो छुपाते भी थे कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन वो समझ जाती थी कि आपको अंदर से तबीयत ठीक नहीं है और आप तबीयत होने के खराब होने के बाद भी आप अपना काम करना चाहते हैं। ओके, तो हमने इसका अभी भावार्थ का लिख लिया और आप समझ भी गए। सेकंड नंबर में आप देखेंगे, सेकंड है काम के पीछे बुखार भागे। क्या है? कहावत है काम के पीछे बुखार भागे। तो जरा आइए हम भी तो देखें कि काम के पीछे बुखार कैसे भागता है। आपको भी तो जानना है ना कि जो काम है उसके पीछे पीछे बुखार कैसे भागता है। चलिए हम देखते हैं। काम के पीछे बुखार भागे, इसका भी हम भावार्थ लिखेंगे। चलिए देखेंगे, काम के पीछे बुखार भागे। सेकंड है बुखार भागे। ओके, तो क्या लिखेंगे हम इसका भावार्थ? इसका लिख देंगे कि काम के पीछे बुखार भागे। काम न करने वाले को मामूली बुखार भी बहुत तेज लगता है। क्या है? काम नहीं करने वालों को काम नहीं करने वालों को बुखार क्या लगता है? बहुत नहीं करने वालों को क्या लगता है? बुखार भी बहुत तेज लगता है। बुखार भी बहुत तेज लगता है। ओके, वह उसे दूर करने के लिए दवा लेता है। वह उसे दूर करने के लिए दवा लेता है। ओके, वह उसे दूर करने के लिए दवा लेता है, लेकिन दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति साधारण बुखार लेकिन दृढ़ मनोबल वाले
व्यक्ति साधारण व्यक्ति साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते, कुछ नहीं गिनते। ओके, साधारण बुखार वाले क्या करते हैं, वो गिनते। बुखार में वे अपने काम में लगे रहते हैं, नहीं गिनते। बुखार में वे अपने काम में लगे रहते हैं। ओके, बुखार में भी वो अपने काम में लगे रहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे। उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है, हो जाता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे। काम नहीं करने वालों को बुखार भी बहुत तेज लगता है। क्या लगता है, काम नहीं करने वालों को बुखार बहुत तेज लगता है। ओके, लगता है वो उससे दूर करने के लिए दवा लेता है, लेकिन दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति साधारण दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते। क्या करते हैं, वो जो साधारण थोड़ा बहुत बुखार होता है उसको वो कुछ नहीं गिनते। बुखार में वे अपने काम में लगे रहते हैं, उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। क्या होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। ओके, चलिए ये आपका हो गया। अब हम देखेंगे, टेक्स्ट बुक निकालिए। शब्द के समूह के लिए एक शब्द के जो समूह है, अब हम ग्रामर में आ जाएंगे तो उसके लिए देखेंगे कि शब्द के समूह के लिए एक शब्द है ना। व्याकरण, हिंदी व्याकरण में आपने पढ़ा होगा, 4th क्वेश्चन नंबर में आ जाइए। चलिए लिखेंगे 4th। चलिए अभी हम देखेंगे कि शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। जो शब्द है उस समूह के लिए एक एक शब्द लिखना है, जो मैं आपको पहले लिखवा चुकी हूँ। तो और अभी देखेंगे यहाँ शब्द समूह
के लिए एक एक शब्द लिखिए। क्या करेंगे? शब्द एक एक शब्द दीजिए। ओके, चलिए पहला देखेंगे क्या है। पहला नंबर में है जहां शरण लिया जा सके। जहां शरण लिया जा सके, लिया जा सके। ओके, सेकंड में देखेंगे हम कि 100 बरस जीने का आशीर्वाद। 100 बरस जीने का अधिकार, जीने का अधिकार। ओके, 100 बरस जीने का अधिकार। थर्ड नंबर में देखेंगे, थर्ड में है शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद। क्या है? शुभ मार्ग पर जहाँ शरण लिया जा सके, 100 बरस जीने का अधिकार, शुभ मार्ग पर चलने का अधिकार। शुभ मार्ग पर चलने का अधिकार। ओके, तो ये हेडिंग क्या है आपका? शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। जो आपके लिखा गया है शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो क्या हम शब्द लिखेंगे? जो जहाँ शरण न लिया जा सके, शरणास्थल। क्या लिखेंगे? स्थल। क्या है? स्थल। जहाँ शरण लिया ना जा न सके उसको क्या बोलेंगे? शरणास्थल। ओके, 100 बरस जीने का अधिकार। क्या है? 100 बरस जीने का अधिकार। क्या है? शतायु भव। क्या लिखेंगे? शतायु भव। शतायु भव। ओके, लिखना है शतायु भव। शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद। शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद, स्वस्ति पथा। स्वस्ति पंथा। ठीक है, ये आपका हो गया है ना। सुमार्ग पर चलने का आशीर्वाद, स्वस्ति पथा। चलिए एक दो इसमें और लिख देते हैं, आपको बता देते हैं आगे कि इसमें क्या। जिसे चिंता न हो, जिसे चिंता न हो। मैं दो चार अपने मन से ऐड कर दूँ। जिसे चिंता न हो तो उसे हम क्या कहें? जिसे चिंता न हो। ओके, उसको क्या करेंगे हम? जिसे चिंता न हो। तो चिंता मुक्त, चिंता मुक्त। फिर 5 नंबर में देखेंगे क्या है। 5 में आ जाएगा अंग्रेजी पद्धति की उपचार प्रणाली।
अंग्रेजी पद्धति की उपचार प्रणाली, अंग्रेजी पद्धति की उपचार प्रणाली क्या है? एलोपैथी, है ना? एलोपैथी। अब 6 नंबर देखेंगे, आत्मा पर अंकुश, आत्मनिग्रह, आत्मा पर अंकुश, आत्मनिग्रह, आत्मा पर अंकुश, आत्मा पर अंकुश, आत्मनिग्रह, ओके। तो ये हुआ आपका शब्द समूह के लिए, एक एक शब्द दीजिए। तो आपको ऐसे शब्द आएंगे और आपको लिखना होगा, ओके। तो अभी ये फिर विरोधी शब्द लिखिए, विरोधी शब्द। आज क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, विरोधी शब्द दीजिए। 5 दीजिए। क्या है? चिकना, चिकना पहला है चिकना, सेकंड है मधु, थर्ड मधु के बाद कलश, कलश, विमुक्त और आएगा विमुक्त, ओके। तो हम इसका विरोधी शब्द क्या लिखेंगे? फटाफट लिख लेंगे हाँ बच्चों। खुदरा, चिकना का क्या होगा? खुदरा, खुदरा, ओके। मधु का क्या आएगा? कटु, कटु। फिर कलश का कलेश, कलेश का शांति, कलेश का आएगा शांति, ओके। विमुक्त माने बद, ओके। तो यह आपका विरोधी शब्द कंप्लीट हो गया। फिर इसी में और लिख लेंगे शुभ का अशुभ आएगा, क्या आएगा? शुभ का अशुभ, ओके। शुभ का अशुभ और मंगल का अमंगल, मंगल का मंगल का अमंगल, ओके। तो आज आपको मैंने शब्दार्थ और बीमारी से मैंने ली और इसमें ये शब्द समूह कराया और भावार्थ कराया, ओके। तो थैंक यू।